सियावर रामचंद्र की जय। वृंदावन कृष्ण भगवान की जय। सीता माता की जय। हनुमंत लाल की जय। एक समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था पद्माक्ष। पद्माक्ष बहुत बड़े वीर थे और वो लक्ष्मी जी को चाहते थे। अब वो किस भाव से चाहते थे ये तो बात अलग है। तो राजा पद्माक्ष ने जाकर के तपस्या किया, लक्ष्मी जी की घोर तपस्या किया और घोर तपस्या करने पर आदिशक्ति अम्बे जगदम्बे माता लक्ष्मी प्रकट हुई। और जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई तो पद्माक्ष से कहा, राजन जो भी चाहो वरदान मांगो। और राजा पद्माक्ष अपने मन में सोचने लगे क्या करना चाहिए। लक्ष्मी को प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करूं। तो उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि अगर तुम मुझे वरदान देना चाहती हो, हमारी तपस्या से तुम प्रसन्न हो, तो हम तुमको ही वरदान में मांगते हैं। लक्ष्मी जी को वरदान में राजा पद्माक्ष ने मांगा। लक्ष्मी जी हंसने लगी और कहने लगी, राजन तुम भूल कर रहे हो, अपने पर मुझे पूरा अधिकार नहीं है। मैं अपने पति श्री हरिनारायण विष्णु की पत्नी, मैं अपने को तुम्हें नहीं दे सकती। हाँ, उपाय बता सकती हूँ। अगर तुम मुझे चाहते हो तो पहले श्री हरि नारायण विष्णु की चतुर्भुजी भगवान की तुम तपस्या करो और तपस्या में जब तुम सफल हो जाओगे तो विष्णु भगवान से तुम अगर चाहो तो वरदान जब मांगने को कहें तब तुम मुझे मांग सकते हो। अगर वो वरदान में तुम्हें दे देंगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। अब जिस भी भावना से पद्माक्ष ने यह कार्य किया हो अलग बात है, लेकिन ये मन तो बड़ा चंचल होता है। कभी लक्ष्मी को माँ के भाव में, कभी पुत्री के भाव में और कभी पत्नी के भाव भी लोग ऐसे ऐसे हुए जो मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ मन तो है कौन भांत समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है। घोड़ा होए लगाम लगाऊं, चाबुक मार चलाऊं, और लोहा होए तो लोहार बुलाऊं, घन से पीठ बढ़ाऊं, और सोना होए तो सोनार बुलाऊं, खींच कसौटी कढ़ाऊं, मन तो है कौन भांत समझाऊं। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सदगुरु चरण क्यों न जाऊं, मन तो है कौन भांत समझाऊं। भक्तों, मन में विचार करके उन्होंने विष्णु भगवान श्री हरि नारायण की तपस्या किया। बहुत दिनों तक तपस्या, घोर तप किया। घोर तप करने के बाद भगवान प्रकट हुए और कहा, राजन पद्माक्ष मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो तुम वरदान में क्या चाहते हो। राजा पद्माक्ष ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं श्री लक्ष्मी जी को वरदान में चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराए, लेकिन स्पष्ट नहीं किया यहाँ भी कि किस भाव से चाहते हैं। लेकिन हृदय की बात को तो भगवान सब जानते हैं, कण कण में व्याप्त रहने वाले सब कुछ जानते हैं। ऐसे भगवान ने कहा, ठीक है राजन, मैं तुम्हें लक्ष्मी दूंगा, लेकिन देने का कुछ नियम दूसरी तरह से होगा। तो
वहाँ उठा करके एक मातलुंग नाम के फल को दे दिया राजा पद्माक्ष को। नींबू का फल या बिजौरा का फल इसे कहा जाता है। मातलुंग नाम का फल राजा पद्माक्ष को दे दिया और कहा इसे ले जाओ, इसकी तुम सेवा करना, कुछ दिन के बाद तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। कुछ दिन के बाद तपस्या करने के बाद मातलुंग नाम फल को प्राप्त किया। फल को लेकर के गए बड़े ही प्रसन्नता से। कुछ दिनों के बाद वो फल अपने आप टूट गया और जब फूटा तब उसमें से एक कन्या निकली। इसके बाद फिर वो फल बंद हो जाता है और अदृश्य भी हो जाता है। कन्या बहुत सुंदर, चंद्रकला के समान और धीरे धीरे चंद्रमा की भांति एक कला रोज बढ़ने भी रही। सुंदरता गुण में अपार, क्योंकि लक्ष्मी का ही तो रूप है। लक्ष्मी का रूप सीता का है, लक्ष्मी का रूप रुक्मणी का है। तो भक्तों वो पद्मा धीरे धीरे सयानी होने लगी और धीरे धीरे सयानी होते होते बड़ी परवरिश की राजा पद्माक्ष। लेकिन जहाँ कोई भी भाव रहा हो, लेकिन जब पुत्री के रूप में प्राप्त किया तो पुत्री का भी भाव हो जाता है। धीरे धीरे पद्मा जब सयानी हो गई तो सयानी होने के बाद मन में सोच बढ़ो राजन को, कन्या को करनो है विवाह। इतनी सुंदर कन्या पाकर किसको ब्याहूं सोचत राह। मन में विचार करने लगे कि किसको अपनी कन्या का विवाह करूं। होते करते एक दिन विचार मन में आया कि हम ऐसे व्यक्ति से, ऐसे के साथ विवाह करेंगे, ये तो बड़ी शीलवान, गुणवान, तेजवान, बुद्धिमान है, सुंदर है, जो अपने शरीर को आकाश के सदृश नीला बना सके, उसके साथ इनका विवाह हम क्यों करेंगे। क्योंकि ये लक्ष्मी श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्न वदनम श्री सीतया शोभितम, और नील वर्ण के तो भगवान है ही है। तो स्वयंवर रचाया। स्वयंवर में देश देश के राजा को बुलवाया गया। तो देवता, नर, किन्नर, राक्षस सब लोग मिलकर के आए और कोई भी अपने शरीर को नीले आकाश के सदृश नहीं बना सका, इसलिए विवाह नहीं हो सका। और राजाओं में क्रोध पैदा हो गया। राजाओं ने कहा चलो हम लोग मिलकर के और राजा पद्माक्ष को मार डालेंगे। लक्ष्मी की चाहना करना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इसीलिए साधु संत महात्मा लोग ज़्यादा लक्ष्मी को नहीं चाहते। और जिस चीज़ के पीछे आप दौड़ते चले जाएंगे, इसको हमको चाहिए, वो चीज़ तुमसे दूर होती जाएगी। त्याग में वो ज़रूर साथ में आती है। तो भगवान की कृपा हुई कि कोई जब नहीं बना सका तो सब लोग मिलकर के और राजा पद्माक्ष को उन्होंने मार डाला। और लड़की को, पद्मा को पकड़ना चाहा। लड़की जो है ज़मीन में समा जाती है और इसके बाद उसके ज़मीन को, घर को भी खोद डाला, लेकिन पद्मा नहीं मिल सकी। एक दिन की बात है, वो जो है बाहर निकल कर बैठी थी, राजा भी मर गए। रावण अपने मंत्री के साथ जा रहा था। मंत्री ने बताया कि वही पद्मा है जिसके लिए स्वयंवर हुआ था। तुरंत ही रावण वहाँ पहुँचा और पद्मा को पकड़ना चाहा तो पद्मा अग्निकुंड में कूद जाती है। और अग्निकुंड में कूदने के बाद फिर वो पद्मा, रावण उसे बुझा देता है। उसमें से कुछ उससे रत्न मिले, रत्नों को लेकर के गया। वहाँ नाम रत्नाकर भी हो जाता है। लेकर गया, अपने संदूक में बंद करके अपने लंका में रखा और रात्रि में मंदोदरी से सारा हाल बताया। मंदोदरी से कहा कि कुछ रत्न रखे हैं तो उठा लाओ देखें। वो उठा नहीं, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि उसमें एक कन्या दिखाई पड़ी और आकाशवाणी भी हुई कि इस कन्या को जो वर्ण करेगा, ऐ रावण, ये तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। बस तुरंत ही संदूक में बंद करवा करके और कहा ये कन्या वहाँ रुकेगी जहाँ पर कोई गृहस्थ भी हो, विरक्त भी हो। तो अर्थात जनक जी के राज्य में गड़वा दिया। और गड़वाने के बाद
यही वहाँ सीता के रूप में उत्पन्न हो। कभी भूगर्भा, कभी पद्मा, कभी सीता और कभी इस प्रकार से सीता के पद्मजा तमाम नाम पाए जाते हैं। भक्तों, सीता का ही नाम पद्मा है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की, बोल दो बजरंग बली की, उमापति महादेव की, भक्त भगवान की।